स्नो वाइट और 7 बौने। बहुत पुरानी बात है। एक रानी ने गोरी चिट्टी और नीली आंखों वाली एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। राजा ने प्यार से उसका नाम स्नो वाइट रखा। जब स्नो वाइट बच्ची थी तब रानी की मृत्यु हो गई। अतः राजा ने दूसरी शादी कर ली। जो नई रानी थी वो बहुत खूबसूरत थी लेकिन निर्दयी थी। वह उस राज्य की सबसे सुंदर स्त्री बनना चाहती थी। वह अक्सर अपने जादुई दर्पण से पूछती, बताओ इस राज्य की सबसे सुंदर स्त्री कौन है। तब दर्पण कहता, तुम हो महारानी। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई वह बहुत ही अधिक सुंदर होने लगी। एक दिन जादुई दर्पण ने रानी से कहा, सबसे सुंदर स्नो वाइट है। यह सुनकर दुष्ट रानी ने अपने सैनिक से कहा, स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डालो। लेकिन उस सैनिक को दया आ गई। उसने स्नो वाइट को जंगल ले जाकर छोड़ दिया। स्नो वाइट सारी रात रोते हुए जंगल में भटकती रही। जब सूर्योदय हुआ तो उसने एक छोटा सा घर देखा और अंदर चली गई। उस समय घर में कोई नहीं था, लेकिन मेज पर 7 प्लेटों में खाना था और बेडरूम में 7 छोटे छोटे पलंग। उसने भर पेट खाना खाया और एक पलंग पर जाकर सो गई। शाम को उसमें रहने वाले 7 बौने लौटे तो देखा स्नो वाइट सो रही है। उन्होंने उसे जगा दिया तो वो हड़बड़ा कर उठ गई। फिर स्नो वाइट ने बौनों को अपनी पूरी कहानी समझाई। 7 बौनों ने उसको वहीं रहने को कहा। स्नो वाइट वहाँ रहने लगी। वह घर में साफ सफाई करती और बौनों के लिए रोज़ स्वादिष्ट भोजन बनाती। बौने उससे बहुत प्रेम करते थे। वो स्नो वाइट का काफ़ी साथ देते थे और उसका ध्यान रखते थे। उधर महल में दुष्ट रानी ने अपने जादुई दर्पण से फिर पूछा, बताओ सबसे सुंदर कौन है। दर्पण बोला, सबसे सुंदर स्नो वाइट है। वह जंगल में 7 बौनों के साथ रहती है। अगली सुबह रानी अपने महल के तहखाने पहुंची। वहाँ उसने एक लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगा लिया, जिससे उसकी शक्ल चुड़ैल जैसी हो गई। इसके बाद उसने सेब पर एक दूसरे तरह का लेप लगाकर अपने पास रख लिया और फिर वो जंगल की ओर चल पड़ी जहाँ स्नो वाइट रहती थी। वहाँ उसने पहुंचकर देखा कि 7 बौने काम करने जा रहे हैं। जब बौने आंख से ओझल हो गए तो चुड़ैल रानी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। स्नो वाइट ने खिड़की से बाहर झाँका तो और कहा, ऐ मेरी सुंदर बच्ची, यह स्वादिष्ट सेब खाओ। चूँकि सेब बहुत चमकीला और सुंदर लग रहा था इसलिए स्नो वाइट स्वयं को ना रोक पाई। जैसे ही उसने वह सेब खाया ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। यह देखकर चुड़ैल रानी हंसने लगी और वापस लौट गई। शाम को जब 7 बौने लौटे तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट ज़मीन पर प्राणहीन पड़ी है। वो रात भर रोते रहे। अगली सुबह उन्होंने कांच का एक ताबूत बनाकर उसमें स्नो वाइट को लिटा दिया और ताबूत को अपने घर के सामने रख दिया। एक दिन जब सुंदर राजकुमार वहाँ से गुजरा, उसने ताबूत में लेटी स्नो वाइट को देख बौनों से कहा, कितनी खूबसूरत है ये, क्या मैं इन्हें चूम सकता हूँ। बौनों ने स्वीकृति दे दी। राजकुमार ने नीचे झुककर स्नो वाइट का गाल चूमा। ऐसा करते ही स्नो वाइट फिर से जिंदा हो गई। यह देख सब चौंके और सब बहुत खुश हुए। राजकुमार स्नो वाइट को लेकर अपने देश जाना चाहता था। 7 बौनों ने आंसू भरी आंखों से उन्हें विदाई दी। अपने देश पहुंचकर राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी कर ली और वे खुशी खुशी साथ रहने लग गए।